हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइप 6 ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पे क्या है। सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर दो में से एक एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन को तो स्किप करने का चांस ही नहीं है। देखो क्वेश्चन को करते कैसे हैं, पहले हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, बाद में शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ये तो अब पता ही हो गया होगा सबको। देखो क्या है, क्वेश्चन है कि अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years। तो पहले तो हमें पता नहीं है, मान लिया कि जो हमारा मनी है वो P रुपया है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, टाइम T है ना। अब एक बात बताओ मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर जो पैसा है वो डबल हो जा रहा है कितने साल में, 10 साल में, तो रेट पूछ रहा है ना। मतलब अगर हमारा प्रिंसिपल P है, मान लो मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो P है, तो अमाउंट कितना है जो हम बैंक से वापस ले रहे हैं। बात समझ रहे हो, हमने जमा किया है बैंक में P रुपया और हम वापस कितना ले रहे हैं, तो पैसा डबल हो जा रहा है, मतलब अमाउंट 2P हो जा रहा है जो हम बैंक से ले रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ से कॉमन सेंस से बताओ मुझे इंटरेस्ट कितना मिला हमें। तो मैंने बैंक में जमा किया था P, मिला मुझे दुगना उसका, मतलब 2P मिला, तो इंटरेस्ट कितना मिला हमें, 2P माइनस P, यानी इंटरेस्ट भी P रुपया ही मिला। बात समझ रहे हो। और फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है फॉर्मूला, इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT बाई 100। इंटरेस्ट भी हमारा P है, प्रिंसिपल भी P है, रेट हमें नहीं पता, टाइम हमने दे रखा है 10 years क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाई 100। ये P और ये P कैंसिल, ये 10 और ये 10 कैंसिल, तो R इज इक्वल्स टू 10% आ गया, है ना। वैसे तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट बच्चे इसमें ले लेते हैं 20-25 सेकंड, क्योंकि उनको तो अगर पहली बार जीवन में देखा है ये क्वेश्चन तो समझने में ही टाइम लग जाता था कि है क्या, है ना। बट कितना भी फास्ट करोगे, 10 से 15-20 सेकंड इसमें लग जाएगा, तुम चाह के भी उससे तेज नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन को समझने में, अटेम्प्ट लेने में, कैलकुलेट करने में आराम से 25 से 30 सेकंड का टाइम लगता है और पता नहीं चलता। तो इस क्वेश्चन को देखो, मैं एक लाइन लिख रहा हूं यहाँ पे, इसका ट्रिक क्या है देखो। इसका ट्रिक क्या है कि इफ अ सम बिकम n times in t years, then rate of interest is equals to 100 into n minus 1 by t। ये देखने में तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, बट वैसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि रेट हमें क्या करना है, फॉर्मूले पे जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि कौन रटेगा इतना, बट फॉर्मूले पे मत जाओ, तुम सीधे नंबर्स के साथ खेलो। नंबर्स के साथ क्या खेलना है, देखो मैं कलर चेंज करके रेड कलर से सॉल्व करता हूं। देखो क्या है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 2 times, है ना। तो हमें बेसिकली इतना पता है कि जितना टाइम्स हो रहा है ना, उसमें से एक कम करके 100 में माइनस करना है, बस आंसर आ जाएगा। मतलब रेट इज इक्वल टू 100 इंटू कितना टाइम्स है, डबल हो रहा है मतलब 2 times, तो 2 minus 1 यानी 100 इंटू 2 minus 1 यानी 1, डिवाइडेड बाई जो टाइम है 10 यानी 10%। अभी ये लग रहा है कि बहुत लंबा है, बहुत क्या फर्क पड़ता है, कोई दोनों सेम है, बट ऐसा नहीं है। अगर तुम इस पे 2-3 क्वेश्चन कर लिए, मैं गारंटी लिख के देता हूं कि पेन तक नहीं उठाओगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर टिक करोगे। ये इतना ज्यादा आसान है। इस वीडियो के खत्म होते होते तुम इस बात को मानोगे और कमेंट करके भी बताओगे कि नहीं सर आपने सही कहा था। देखो ध्यान से, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years। मैंने क्या किया, रेट निकालने के लिए जितना टाइम्स हो रहा है ना, एक कम किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, T से डिवाइड किया, बात खत्म हो गई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल्स इटसेल्फ। ये देखो स्पेलिंग गड़बड़ है यहाँ पे, इट्स नॉट इटसेल्फ, इट्स इटसेल्फ। अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल, फिर से देखो सम ऑफ मनी डबल हो रहा है ना, तो रेट क्या बोला था मैंने, 100 इंटू जितना टाइम्स हो रहा है, तो डबल मतलब 2 times, एक माइनस करो 2 से तो 1, डिवाइडेड बाई 20। थोड़ी ये लिखने की भी जरूरत, ये तो मन में ही अपने अंदर ही सोचोगे तो पता लग जाएगा कि 20 और 100 बस 5 ये लिखने की थोड़ी जरूरत है, ये भी नहीं लिखना है, सीधा आंसर। देखो ध्यान से, मुझे पता है 6 times हो रहा है, तो इतना तो पता चल गया ना, 100 इंटू 5
क्योंकि 6 में से एक कम कर देना है। तो 100, अब 100/25, 5 इंटू 6 30, मैंने तो सीधा लिखा 30 आंसर, है ना। तुम्हें नहीं दिख रहा है क्योंकि तुमने अभी प्रैक्टिस नहीं करी है। तुमने क्या करना है, 100 इंटू जितना टाइम्स हो रहा है एक कम कर दो। 6 टाइम्स हो रहा है, एक कम कर दिया, 5 डिवाइडेड बाई 20, 25%, है ना। सिंपल सा फंडा है, बस देखना कोई कैलकुलेशन एरर हो जाए तो अलग बात है, बट तरीका यही है। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 10 ईयर्स, तो बात खत्म हो गई। 100 इंटू अब कितना टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स का मतलब 2, टाइम कितना है 10, तो नीचे 10 से डिवाइड कर दो, 20%, आंसर 20%। ये लग रहा है कि बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी नहीं है। 1 सेकंड भी मैं बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। अभी बच्चों को लगता है कि बहुत मुश्किल काम है बच्चे, लेकिन प्रैक्टिस से गेम कब चेंज हो जाएगा तुम्हारा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। प्रैक्टिस इतनी सही चीज़ है। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने इसी टाइप का यहाँ पे पार्ट 2 लिखा हुआ है। पार्ट 2 क्यों लिखा हुआ है, वो इसलिए कि अभी देखो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा था यहाँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकलता है, 100 इंटू n-1/t। अब अगर इस t को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, इस t को मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि t इज इक्वल टू 100 इंटू n-1/r। बात समझ रहे हो। इसको मैं अलग टाइप ना बना करके इसी का सब टाइप बना दे रहा हूं कि भाई अगर रेट का फॉर्मूला ये होता है कि जितना टाइम्स हो रहा है उसमें से एक माइनस करके टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, तो टाइम को इधर ले जाओ, रेट को इधर लेके आओ, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना। इसी फॉर्मूले से ये चीज भी निकल के सामने आएगा, t इज इक्वल टू 100 इंटू n-1-r। तो कभी कभी आपको रेट पूछ लेगा, कभी कभी आपको टाइम पूछ लेगा, तो दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। देखो सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे है तुम्हारे, इन व्हाट टाइम डज अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स। तो बच्चे टाइम का भी फॉर्मूला वही है, 100 इंटू कितना टाइम्स हो रहा है 4 टाइम्स, एक कम किया 4 में से बच गया 3, डिवाइडेड बाई 5% है तो 5 से डिवाइड कर दिया 20, यानी कितना 60 ईयर्स। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 60 साल लगेगा पैसे को 4 टाइम्स होने में। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये आया कहाँ से, तो शॉर्ट ट्रिक में इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। ये कोई आपसे पूछने नहीं आएगा ज़िंदगी में कभी भी। हमें सेल्फिश बनना है, क्वेश्चन देखना है, आंसर टिक करना है, आगे बढ़ना है, समझ रहे हो। बाकी डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं बता ही देता हूँ क्वेश्चन 1 में, तो वहाँ से आपको आइडिया लग ही जाएगा कि सारे क्वेश्चंस को एक्स मान के कैसे करना है। फिलहाल तो हम शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन व्हाट टाइम डज द सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स, है ना। तो टाइम इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, मतलब 100 इंटू अब 4 टाइम्स, एक कम कर दो 3 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, यानी टाइम इज इक्वल टू 30 ईयर्स। बात समझ रहे हो, मतलब 30 साल लग जाएंगे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ये क्वेश्चन देखो बिना पेन उठाए करना है। 100 इंटू 2/8 कितने लोगों से हुआ, कितने लोगों से हुआ 100 इंटू 2/8। अगर हुआ, मजा आ रहा है तो कमेंट और लाइक करके जरूर बताना कि सर मजा आ रहा है। ये देखो क्या है, सम ऑफ मनी बिकम्स थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, यानी 100 इंटू एक कम, थ्राइस से एक कम 2/8, खत्म। 4 दूनी 8, 4 से 25 गया। समझ रहे बात को। तो बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग ट्रिक है ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। आई होप कि तुम लोगों को ये ट्रिक समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो भैया बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि लाइक करो, ठीक है।